कलंदर मुस्लिम समुदाय का एक गांव ठंडा नाला। टप्पेबाजी धोखाधड़ी के चलते प्रशासन के रडार पर रहने वाला ठंडा नाला। सिंचाई विभाग के ध्वस्तीकरण की मार झेलता ठंडा नाला। सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त का गवाह बना ठंडा नाला। राजनीतिक साजिश और प्रशासन की टेढ़ी नजर का शिकार ठंडा नाला। क्या विधायक अरविंद पांडे के करीबी के षड्यंत्र का शिकार हुआ ठंडा नाला? क्या बच पाएगा ठंडा नाला का अस्तित्व? नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गोलर भोज इलाके में मैं मौजूद हूं और हरिपुरा डैम के बिल्कुल डाउन स्ट्रीम में जो कलंदर जाति के मुस्लिम समाज के लोग बरसों से यहां पर बसे हुए थे, उनको पिछले दिनों सिंचाई विभाग ने अपना कब्जा बताते हुए करीब 26 घर तोड़ दिए, जो कच्चे भी थे पक्के भी थे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ ठंडा नाला में रहने वाले जो लोग हैं, उनका अपना दावा है कि जब हरिपुरा और बोर जलाशय बन रहा था तब तत्कालीन प्रशासनिक ढांचे ने उन लोगों को यहाँ पर बसाया था, जगह दे दी थी, क्योंकि डैम के ऊपर मिट्टी चढ़ाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। इन्हीं के घोड़े खच्चर गधे उनसे मिट्टी ढोने का काम हुआ था, तो इनके पूर्वज उसी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। जब से इंदिरा गांधी ने डैम बनवाई, जब से यहीं है। हम कहाँ जाए बता, हम तो घोड़ी अपने बच्चे बेचते थे, अपना अपना काम चला देते। बंदर वाले वो बंदर का खेल करते थे। तो क्यों तोड़ दिया प्रशासन ने ये आपका? पता नहीं सर, हमें क्यों तोड़ दिया। ये था कि नु कहते बलेल का छोड़ दो, हमने वो छोड़ दिया अपना, वो तोड़ गए थे यहाँ से, तो फिर हमने यहाँ लगा लिया। तो मोटा कहाँ जाए बताओ। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जिस गोलर भोज इलाके में कलंदर जाति के मुस्लिम समुदाय का गांव ठंडा नाला सिंचाई विभाग के ध्वस्तीकरण की मार झेल रहा है, वहीं गोलर भोज के करीब 650 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक की मांग लंबे समय से की जा रही है। सिंचाई विभाग और जंगलात की जमीन पर बसे गोलर भोज पर बरसों पहले जब अतिक्रमण की गाज गिरी थी, तब राजनीतिक भूचाल आ गया था और गोलर भोज अपने अस्तित्व को लेकर आज तक संघर्षरत है। लेकिन ठंडा नाला के उजड़ने का विरोध राजनीति के षड्यंत्र में कहीं काफूर है, या यूं कहिए कि राजनीति सह पर ही ठंडा नाला को नष्ट किया जा रहा है। पहले 26 कच्चे पक्के मकान ठंडा नाला में ध्वस्त किए गए। अब शेष 60 घरों व एक मस्जिद को भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन 25 दिसंबर के बाद कभी भी वहां पीला पंजा चला सकता है। कुछ लोग ठंडा नाला को बचाने के लिए न्यायालय की शरण ले रहे हैं, लेकिन क्या ठंडा नाले का अस्तित्व बच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल उठता है कि किसकी कारगुजारियों की साजिश का परिणाम है ठंडा नाला ध्वस्तीकरण। कई सालों से ठंडा नाला पुलिस के रडार पर है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों की पुलिस ठंडा नाला में दबिश दे चुकी है। आरोप है कि ठंडा नाला के कुछ लोग सम्मोहन, जादू टोना, टप्पेबाजी कर महिलाओं से सोना व पैसा लूटने का काम करते हैं। प्रशासन की निगाह में ठंडा नाला एक आपराधिक गतिविधियों का केंद्र है, जिसके चलते प्रशासन ठंडा नाला को उजाड़ने पर उतारू है। यह एक सच हो सकता है, लेकिन ठंडा नाला में तमाम लोग गरीब मजदूर हैं, जो घोड़ा गधा खच्चर पालकर अपना जीवन गुजर करते हैं। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे भी हैं, लेकिन राजनीतिक एजेंडे व प्रशासन की नज़र में पूरा गांव अवैध है और आपराधिक है, जिसके चलते कार्रवाई हो रही है। ये पक्के मकान और इससे थोड़ा और पीछे तक पुरानी बसासत थी, और ये जो डैम के बिल्कुल डाउन स्ट्रीम एरिया में जहाँ पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, ये मकान बाद में आकर बसे हैं। और सरकारी दावा ये है कि ये फर्जी स्टाम्प के द्वारा सरकारी ज़मीन को बेचा गया है। इसी गांव के असगर अली, जो कि राजनीतिक प्रभुत्व के व्यक्ति बताए जाते हैं, क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के खासम खास बताए जाते हैं, उन पर
ये आरोप है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन स्टाम्प से लोगों को बेची है ऊंचे दामों में। पुलिस ने असगर अली को सरकारी जमीन बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 8 दिसंबर को सहायक अभियंता सिंचाई खंड रुद्रपुर ने थाना गदरपुर में तहरीर दी कि असगर अली द्वारा हरिपुरा जलाशय के पास स्थित सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे अपनी निजी संपत्ति बताकर धोखाधड़ी पूर्वक बेचा गया है और राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द कर क्षति पहुंचाई गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में थाना गदरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले से संबंधित अभियुक्त असगर अली पुत्र लाहौरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा हरिपुरा जलाशय के समीप ठंडा नाला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर धोखाधड़ी की गई है। क्या असगर अली जैसे नेताओं की कारगुजारी का भुगतान कर रहा है ठंडा नाला? कलंदर जाति विलुप्त होता समाज है। केंद्र सरकार ने इनके संरक्षण, सम्मान व इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को यूं बेघर करना कहां का न्याय है। माना कि ये लोग सरकारी जमीन पर हैं, लेकिन इन्हें छत देने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही है। बेहतर होता पुनर्वास के बाद ही इन्हें बेघर किया जाता। लेकिन आज की राजनीति जहां हिंदू मुसलमान पर आकर टिकी हुई है, वहां इन कलंदर मुस्लिम जाति के चंद लोगों की सुनवाई होगी कहां। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।